हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एनिमल एडेप्टेशन में एक नया टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ वेदर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेदर क्या होता है। मैंने बताया था आपको कि जब किसी पर्टिकुलर जहाँ पर किसी दिन किसी समय पे जो वेदर के चेंजेस होते हैं, एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं रिगार्डिंग टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ठीक है ना, तो जो चेंजेस होते हैं उसके उन्हीं चेंजेस को हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। अब हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें होती हैं जो वेदर को चेंज करने में या वेदर को डिसाइड करने में कि आज का वेदर कैसा रहेगा, कल का वेदर कैसा रहेगा, परसों का वेदर कैसा रहेगा, ये डिसाइड करने में जो जो चीज़ें कंपोनेंट वेदर के मदद करते हैं, ठीक है, डिटरमाइन करने में। तो ऐसे सभी फैक्टर को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहते हैं। ऑल द फैक्टर दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ ए डे आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। यानी जो भी फैक्टर, जो भी कारक जो है वह किसी भी दिन पर वेदर को डिटरमाइन करने में, तय करने में हेल्प करते हैं, उनको हम एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहते हैं, यानी मौसम के तत्व कहते हैं। दीज एलिमेंट कीप ऑन चेंजिंग। अच्छा, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये जो है लगातार चेंज होते रहते हैं, है ना। तो चेंज होते रहते हैं, तो इसके कारण किसी भी जहाँ का जो वेदर होता है वो भी चेंज होता रहता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। वैसे तो होंगे तीन जो है एलिमेंट्स होते हैं वेदर को डिटरमाइन करने के, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। लेकिन इस वीडियो में हम केवल टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर कैसे भी किसी भी टाइम पर किसी भी प्लेस पर जो है वेदर को डिटरमाइन करने में मदद करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर के बारे में जानकारी की। द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे। आप देखोगे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग समय पे जो किसी भी जहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, अब टेम्परेचर को डिसाइड करने में, डिटरमाइन करने में मदद कौन करता है? सामान्य रूप से सन करता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर लाइट का, एनर्जी का सोर्स कौन है? मेन वो सन है। तो सन ही जो है वो टेम्परेचर को डिटरमाइन करने में मदद करता है। इन द आफ्टरनून, आप दोपहर में देखोगे तो सन की जो रेज होती है वो अर्थ पर डायरेक्टली सीधे पड़ती है, बिकॉज इट इज़ जस्ट ओवरहेड, क्योंकि वो बिल्कुल सूर्य जो है पृथ्वी के बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है, ओवरहेड हो जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी समय जो है पृथ्वी को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में सन हीट मिलती है, सूर्य की ऊष्मा मिलती है, ठीक है, जिसके कारण जो है दोपहर के समय में हीट टेम्परेचर ज़्यादा होता है। द सन रेज फॉल्स स्लैंटली ऑन द अर्थ इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। जबकि आप शाम को देखोगे जो सन की किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें होती हैं या सूर्य का प्रकाश होता है, वो पृथ्वी पर सुबह और शाम के समय में स्लैंट पड़ता है, यानी तिरछा गिरता है। सो द अमाउंट ऑफ हीट दैट अर्थ रिसीव ड्यूरिंग दिस टाइम इज लेस। इसीलिए पृथ्वी पर सुबह और शाम के समय में जो हीट होती है सन की, वो कम पहुंचती है, ठीक है, जिसके कारण सुबह और शाम के समय में गर्मी का एहसास कम होता है और दोपहर के समय गर्माहट ज़्यादा एहसास होती है। एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द सन इज़ बिलो द हॉरिजन। सुबह और शाम के समय में जो सन होता है वो हॉरिजन के नीचे होता है। हॉरिजन समझते हो ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इसमें सुना होगा आपने, इसमें होता है ज्योग्राफी में, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर सन जो है वो हॉरिजन के बिलो, नीचे होता है, और एट द मैक्सिमम एंगल विद द अर्थ, और सबसे ज़्यादा एंगल पे होता है। सो दिस टाइम आर इवन कोल्ड, इसीलिए सुबह और शाम के समय ठंडक का एहसास ज़्यादा होता है, क्योंकि टेम्परेचर कम गिरता है, ठीक है ना। तो ये तो बात आप समझ गए कि जो अर्थ है उस पर, अर्थ पर टेम्परेचर कब ज़्यादा कब कम होता है। तो दोपहर के समय ज़्यादा होता है और सुबह शाम के समय कम होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम टेम्परेचर को नापें कैसे, ठीक है ना। ये तो बात हम समझ गए कि टेम्परेचर जो होता है मॉर्निंग और इवनिंग के समय में कम होता है, क्योंकि जो अर्थ सन की लाइट होती है वो स्लैंट पड़ती है, जबकि आफ्टरनून में टेम्परेचर ज़्यादा होता है अर्थ पे। क्यों? क्योंकि अर्थ की जो सन रेज होती है बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है ना।
तो अब ये जानते हैं कि हम टेम्परेचर को मापें कैसे। तो बेटा टेम्परेचर को मापने के लिए कि अर्थ पे कितना टेम्परेचर सुबह है, दोपहर है या शाम है, तो टेम्परेचर को नापने के लिए एक थर्मोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। द थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। इस थर्मोमीटर को हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं, जिसका इस्तेमाल दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को नापने के लिए किया जाता है कि पूरे दिन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब रहा, कितना रहा और कितना कब सबसे कम रहा। दिस थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए यू शेप ट्यूब ऑफ ग्लास हैविंग टू आर्म। ये जो थर्मोमीटर है ये यू शेप यानी यू के आकार का था और कांच का बना हुआ था। उसमें कांच के बने हुए 2 आर्म थे। ठीक है, आप ये तस्वीर में भी देख रहे होगे। ठीक है, इसमें देखो एक थर्मोमीटर, इसमें 2 ट्यूब है और यू शेप में बना हुआ है और जो है कांच का बना हुआ है। वन इज़ रिकॉर्ड द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड अदर फॉर द मिनिमम टेम्परेचर। अब ये दोनों रॉड में से एक रॉड जो होता है, एक आर्म जो होता है वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है और दूसरा जो आर्म होता है वो सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो वेदर का को अफेक्ट करने वाला जो पहला फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक है, वो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं और कैसे समझते हैं इस बात को। ठीक है, इसको हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि वेदर को इफेक्ट करने वाले को डिटरमाइन करने वाले जो दूसरे कारक होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं जैसे ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।